ठीक है इरफान साबिर, हम तो बाहर से आए ना, हम इवन तो 5-6 दफ़ा यहाँ पर आ चुके हैं, अपने आप को मकामी समझना शुरू हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारा व्यू आउटसाइडर्स व्यू है। इस टॉपिक पर जो हम बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री बेहतर होती है, इकॉनमी बेहतर होती है, आप किस किस्म के नताइज देख रहे हैं? क्योंकि आप यहीं पर रहते हैं, आपने किस किस्म की तब्दीली देखी है इन 5-6 दिनों में? लोग खुश हैं कि उनका कारोबार बेहतर है, होटल वाले खुश हैं, बड़ी जान पहचान है आपकी, अंदाज़ा है मुझे? एग्जैक्टली इत्तेफाक से दानिश यहाँ से फारिग होकर भी मैं जाके होटल में बैठता हूँ चाय पीने के लिए। वो एक नशा सा लगा है उस होटल की चाय का। तो मुझे ये देख के बड़ी हैरत हुई कि उस होटल की चूंकि चाय अच्छी है, काफ़ी दूर है यहाँ से, तकरीबन तीन हमें तो नहीं किलोमीटर पिलाई आज तक आपने। 3 किलोमीटर। जो कल शाम आपने पी थी वो उसी होटल की थी। इस कप चाय होनी चाहिए तो उस होटल की। जहाँ से अभी 3 है। किलोमीटर दूर है, तो मैं वहाँ पे देखता हूँ कि यही एथलीट्स आए होते हैं, इनमें से अक्सरियत आई होती है वहाँ पे चाय पीने के लिए, बैठे होते हैं और दिन भर के अपने हालात के बारे में, अपनी इवेंट्स के बारे में गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं। और शुरू-शुरू में तो ज़रा होटल वाले थोड़ा-सा ये होते हैं कि अच्छा भाई कहाँ से आए हैं आप, कौन आए हैं? क्योंकि इवेंट्स मुस्तकिल चल रही हैं, तो हर महीने डेढ़ 2 के बाद जो है ना बाहर की टीमों के आते हैं लोग। तो होटल वालों को और इंडस्ट्री को जो छोटी माइक्रो लेवल पे है, उन्हें अंदाज़ा है, अब पिछले तकरीबन 2 साल से उन्हें अंदाज़ा है कि विज़िटर्स बहुत आ रहे हैं, सयाह बहुत आ रहे हैं। उनकी नज़र में चाहे एथलीट है, चाहे कोई भी है, वो सयाह है। जी। तो वो बहुत आ रहे हैं। तो इस वजह से जो है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का रुझान है और मुझे यकीन है कि आप बड़ा मचल रहे हैं, फ़ौरन आना चाह रहे हैं, खानों की तरफ आना चाह आई रहे हैं। स्वेयर मेरे दिमाग में यही चल रहा था, दिमाग फटना शुरू हो गए आप मेरा। एग्ज़ैक्टली। तो इतना काम कर लिया है साथ कि अब केमिस्ट्री बन गई है भाइयों केमिस्ट्री की। बन गई है। तो कोयटा के बारे में एक बात आपको दानिश बताऊँ कि कोयटा में और आप किसी वजह से भी ना आएँ। लेट्स से नो ब्यूटीफुल सीनरीज़, नथिंग एल्स। एक कोयटा में जो स्पेशल रोस्ट बिकता है, बनता है, सिर्फ़ उस वही इतना वर्थ ईटिंग है कि आप उसके लिए विज़िट कर सकते हैं कोयटा का। नमकीन रोस्ट की बात कर रहे नमकीन हैं आप, रोस्ट और की। उसके साथ फिर खाड़ी कबाब भी है यहाँ पर जो बड़ा मशहूर है, जो ज़मीन में गाड़ कर बनाया जाता है। पहली बात जब अतीक रहमान आए थे ना, कुछ नहीं पूछा इन्होंने मुझसे कि नेशनल गेम कैसे चल रहे हैं, क्या हो रहा है, कितने गेम हो गए, कितने नहीं हुए। उन्होंने कहा भाई खाड़ी कबाब खाने जाना है ना। हाँ, और कल दानिश ने जॉइंट मटन हमें खिलाया और मैं 3-4 सवालात किए तो दानिश ने कहा देखो जर्नलिस्ट मत बनो, सिर्फ खाओ। हर चीज़ के बारे में सवाल नहीं करते, तो बड़ा मज़ा आया। तो एग्जैक्टली मटन के हवाले से ना कोयटा का कोई जवाब नहीं, ये मैं गारंटीड कह सकता हूँ। एटलीस्ट वन थिंग दैट आई कैन से फॉर श्योर, मटन डिशेस में कोयटा को compete कोई नहीं करता। और दानिश आप इस चीज़ की गवाही अच्छा, देंगे। इसकी वजह भी है, बिकॉज़ यहाँ का जो 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 बकरा कट रहा है या जो जानवर कट रहा है वो पहाड़ों पर पला बड़ा है, वो ऑर्गेनिक चीज़ें खाकर बड़ा हो रहा है, उसको कोई बाहर की फीड नहीं खिलाई जा रही। फिर जो यहाँ के मसाले हैं वो बड़े ही मज़ेदार हैं, इतना फ्लेवर है यहाँ के मसालों में। अतीक, आई एम श्योर आपने जो कल से खाना यार खा रहे प्रोग्राम हैं। खत्म करें, खाने को जाए। इतना भाई स्पोर्ट्स पे बात कर लो, मुझ जैसे आदमी के तो जो जिसको खाने का बहुत ज़्यादा दानिश आप भी बहुत हैं, लेकिन अगर इतने ज़्यादा खानों की बात होगी तो हम स्पोर्ट्स की ज़्यादा बात नहीं कर सकेंगे। भूख लग रही है। बिल्कुल, मीनवाइल हम ऑन द अदर साइड आपको दिखा रहे हैं इस वक्त दूसरा सेमीफाइनल खेला जाने वाला है वॉलीबॉल का। पाकिस्तान बाबडा और पाकिस्तान नेवी की टीमों के दरमियान दो बड़ी तगड़ी टीमें आमने सामने होंगी। पाकिस्तान बाबडा का वॉलीबॉल के सर्किट में बहुत बड़ा नाम है। एक अपसेट तो आज हमने देख लिया है। अपसेट हम इसलिए कह रहे हैं, नथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स, बट पाकिस्तान एयरफोर्स इन चारों टीमों में अंडरडॉग मानी जा रही थी और आज उसने आर्मी को शिकस्त दे दी है। क्या सनसनीखेज मैच हुआ है वो। पहले एयरफोर्स ने जीता पहला सेट, आर्मी ने कमबैक किया, पहला सेट जीता, फिर दूसरा सेट जीता, 2-1 की बढ़तरी हासिल कर ली, फिर एयरफोर्स ने कमबैक किया, फिर उसके बाद पांचवा सेट जो है वो 20 पॉइंट्स तक गया। ज़बरदस्त कमाल मैच था। दूसरा जो सेमीफाइनल है अतीक, वो भी बड़ा ही तगड़ा होने वाला है। इरफान, आपकी भी राय चाहूँगा मैं, क्योंकि आप वॉलीबॉल की कमेंट्री भी कर रहे हैं और आई एम श्योर आपका गला बैठ चुका होगा क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। बट अतीक, फर्स्ट यू। जी, अभी मैं यही सेमीफाइनल जिसका आपने जिक्र किया, मैं वहीं था और उसमें मुझे जो बुनियादी फ़र्क नज़र आया वो कोच का नज़र आया। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो कोच थे सईद खान, वो पाकिस्तान टीम के भी कोच थे। 2-1 से खसारे में जाने के बाद अपनी टीम को उठाना, ये एक कोच का ही काम होता है, क्योंकि आर्मी ने एकदम कमबैक किया, ना सिर्फ दूसरा सेट जीता, फिर तीसरा सेट जीता और बहुत बड़े मार्जिन 10-10 पॉइंट का फ़र्क था, बड़ा मार्जिन का फ़र्क था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब शायद एयरफोर्स कमबैक नहीं कर सकेगी, लेकिन चौथे सेट के अंदर जो है वो कमाल कर दिया एयरफोर्स के खिलाड़ियों में। और हालांकि आर्मी की टीम जो है वो बड़े तजर्बेकार खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के नौजवान खिलाड़ियों ने आज कमाल कर दिया और पांचवा सेट जिस तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स ने जीता है,
वो काबिल तारीफ़ है और मुझे लगता है कि अब फाइनल में जो टीम भी आएगी वापडा या नेवी, उसके लिए एयरफोर्स एक आसान हरीफ साबित नहीं होगी। बिल्कुल, अब कॉन्फिडेंस उनके साथ है, रिदम उनके साथ मौजूद है। पाकिस्तान वापडा को हराना इतना आसान नहीं होगा। बहुत बहुत बड़े-बड़े तगड़ी है। नाम उनकी टीम में मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत हाई चल रही है इस वक्त कॉन्फिडेंस पे, यंग प्लेयर्स पे मुश्तमिल है। इरफान, मैं आपकी राय भी इस पर लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं भूल ही गया जो आपकी बात। हाँ, मैं एक अप्रिसिएशन मैसेज देना चाहता था एक्स पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम के कैप्टन नसीर अहमद के लिए। हमने बहुत सारी फेडरेशंस के साथ काम किया है, मुख्तलिफ एसोसिएशंस के साथ हमारा ताल्लुक वास्ता रहा है पिछले 5-6 सालों में, लेकिन जो फैसिलिटेशन और जो प्रोफेशनलिज्म, इरफान मैं आपकी राय भी इस पे चाहूँगा, जो प्रोफेशनलिज्म हमें वॉलीबॉल की फेडरेशन में नज़र आ रही है, वो बहुत कम ढूंढने से भी नहीं मिलती। अगर हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्पोर्ट्स को देखें तो क्रेडिट तो डिज़र्व करते हैं सर। एग्जैक्टली कल चूंकि कमेंट्री बॉक्स में मौजूद थे, नसीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो जिस तरीके का कोऑपरेशन उन्होंने अपनी वर्बल तरीके से शो किया, वो उसके बाद मैं देख भी रहा था। असल चीज़ कोऑपरेशन के साथ साथ जो कोऑर्डिनेशन है उनका आपस में, वो बड़ा उम्दा है। और यही कोऑर्डिनेशन इनको किसी भी चीज़ को, जैसे डिसिप्लिन की हमने बात की, कि आप सिर्फ चीज़ों को डिसिप्लिन कर देना तो ऑटोमेटिक इवॉल्व करना शुरू करती हैं चीज़ें। ये एक सिस्टम है। तो उन्होंने डिसिप्लिन रखा हुआ है। इसी वजह से वॉलीबॉल में देखें कि आप लीग्स खेलने के लिए भी बाहर जा रहे हैं लोग, और पाकिस्तान बड़ी तेज़ी के साथ वॉलीबॉल में ऊपर आ रहा। रिसेंटली ईरान को हराया है, जो टॉप 10 में आता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप डिसिप्लिन्ड होके किसी जगह पे एफर्ट करेंगे, तो वो एफर्ट आपकी ज़ाया नहीं जाएगी। और इसका बिल्कुल हमने मुज़ाहिरा देखा, और आपने देखा कि एयरफोर्स की टीम डाउन एंड अंडर हुई, 2 सेट स्ट्रेट हार गई। दिस इज व्हाट द स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट, सही बात। कि आप जब बिल्कुल डाउन एंड अंडर हो एंड यू फील के अब ये टीम नहीं उठ सकती, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू नॉट ओनली कम बैक बट आल्सो विन द गेम। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्पोर्ट्स, दैट्स व्हाट द यंगस्टर मस्ट लर्न हु कम इनटू दिस फील्ड। बाय द वे, एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपके साथ शेयर कर लें। हमारी बात हो रही थी चेयरमैन वॉलीबॉल फेडरेशन चौधरी याकूब साहब से, और उनसे मैंने पूछा कि जी दुनिया भर में लीग्स हो रही हैं, हमारे प्लेयर्स लीग्स में जाके डोमिनेट कर रहे हैं, नसीर अहमद साहब खुद तो लीग्स में कोचिंग भी करते आए हैं, तो हमारे पास लीग कब होगी? इतना हाई इंटेंसिटी हाई एनर्जी गेम है, इसको तो मेन स्ट्रीम स्पोर्ट होना चाहिए। आपने देखा सर कितना रश था, क्या शोर था, इतना शोर तो हमने बॉक्सिंग में नहीं देखा, और बॉक्सिंग का बड़ा शौक है यहाँ पर। तो उन्होंने बताया हमें कि नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान में वॉलीबॉल कराने के बारे में सोचा जा रहा है, वॉलीबॉल लीग। सो पीवीएल देखेंगे हम इंशाल्लाह नवंबर दिसंबर में होती हुई। ये कहना है चौधरी याकूब का, बहुत पॉजिटिव होगा ये। दानिश, मैंने बिल्कुल देखा आप बात कर रहे थे, और जिस वक्त आप बात कर रहे थे उससे पहले मैं वॉलीबॉल के कुछ खिलाड़ियों से कमेंट्री बॉक्स में बात कर रहा था। वो इसी चीज़ की निशानदही कर रहे थे। जो एमल खान आए थे, वो अभी सऊदीया की लीग खेल के और टर्की में लीग खेल के आ रहे थे। वो यही कह रहे थे कि जब तक पाकिस्तान में लीग नहीं होगी तो हमें मज़ीद टैलेंट नहीं मिलेगा, और ये जितना टैलेंट हम देख रहे हैं, ये इतना क्लास का टैलेंट है कि हम बहुत टॉप की टीम बन सकती है पाकिस्तान की। लेकिन जब तक लीग नहीं होगी, गैर मुल्की खिलाड़ी यहाँ नहीं आएंगे, या हमारे खिलाड़ी वहाँ जाके लीग नहीं खेलेंगे, तो बहुत अशद ज़रूरत है वॉलीबॉल के अंदर एक लीग का आगाज़ हो। और एक ये वॉलीबॉल के खिलाड़ियों के लिए आपने बिल्कुल सही कहा, ब्रेकिंग न्यूज़, बल्कि उनके लिए तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है खिलाड़ियों के लिए कि उनकी लीग होने जा रही है। जब लीग होगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, गैर मुल्की खिलाड़ी यहाँ पर आएंगे, गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ आप खेलेंगे, तो आपके खेल में बहुत ज़्यादा निखार आ जाता है। इसकी ज़िंदा मिसाल पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट की है। तो यकीनी तौर पर जब वॉलीबॉल की लीग होगी तो पाकिस्तान और मज़ीद टॉप पोजीशन पे जा सकता है। बिल्कुल, इन केस यू नॉट अवेयर, 34वें नेशनल गेम्स को 2 लेग्स में बांटा गया था। पहला लेग 12 से 19 तारीख तक है, और दूसरा लेग 20 तारीख से 29 तारीख तक है। 30 तारीख को आखिरी दिन होगा नेशनल गेम्स का। जो पहला लेग है वो अब अपने फाइनल स्टेजेस में दाखिल हो चुका है। आज हमने सेमीफाइनल्स देखे हॉकी के, कल उसका फाइनल खेला जाएगा। बॉक्सिंग के फाइनल मुकाबले मुख्तलिफ कैटेगरीज के कल होने वाले हैं। वॉलीबॉल के आज सेमीफाइनल हमने आपको दिखाया, कल विमेंस टीम्स का भी फाइनल खेला जाने वाला है, और मेंस टीम का भी फाइनल खेला जाने वाला है, और दीगर जितने भी मुकाबले होंगे वो सब आपको जियो सुपर की टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे। इस नेशनल T20 के कैजुअल चिट चैट शो से इरफान साबिर, अतीकुर रहमान और दानिश अनीस को इजाज़त दीजिए। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। कल फिर मिलेंगे एक नए दिन के साथ और एक और लाइव ट्रांसमिशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।